अब श्रीगंगानगर से खबर आपको देंगे, जहां पाकिस्तान से आई महिला की जेआईसी जारी है। पिछले 2 दिनों से पाक महिला हमारा से पूछताछ हो रही है। तीसरे दिन भी हमारा से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। पाक महिला का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। हमारा के मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है। अनूपगढ़ सेक्टर में सोमवार सुबह अवैध रूप से ये महिला घुसी थी, जिससे लगातार पूछताछ हो रही है। पिछले 2 दिनों से पाक महिला हमारा से पूछताछ हो रही है और मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है। हमारा की अनूपगढ़ सेक्टर में सोमवार सुबह अवैध रूप से ये महिला घुसी थी, जिससे लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है और किस तरीके से वो यहां पहुंची है, क्या मकसद है, इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। और अब खबर भीलवाड़ा से आपको देंगे बड़ी, जहां पर व्यापारी के घर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। बापूनगर क्षेत्र में ईडी ने एक घर पर मारा है छापा। घर पर कर रही ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन। मोबाइल व्यवसाय से जुड़ा ये व्यापार है पूरा और सुबह से ही ईडी की टीम यहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं भीलवाड़ा से, जहां पर व्यापारी के घर पर ईडी की छापेमारी। बापूनगर क्षेत्र में ईडी ने एक घर पर छापा मारा है। घर पर ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। देखिए, मोबाइल व्यवसाय से जुड़ा हुआ ये व्यापारी है, जिसके घर ईडी की टीम पहुंची और पूरे घर की तलाशी ली जा रही है। सुबह से ही ईडी की टीम यहां पर पहुंची है। बापूनगर क्षेत्र यह है जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। राहुल संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। राहुल, बताया जा रहा है कि एक मोबाइल व्यवसाय से जुड़े व्यापारी के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। जी बिल्कुल, देखिए पट्टानगर थाना क्षेत्र में बापूनगर है, जहां पर जो ये मोबाइल का व्यवसायी है उसका घर है। वहां पर सुबह ईडी की टीम ने दस्तक दिया और लगातार ईडी की टीम द्वारा वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये मोबाइल व्यवसाय जो जुड़ा व्यक्ति है और ईडी की अधिकारी वहां पे पहुंचे हैं, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर जब सर्च ऑपरेशन चालू हुआ तो मुख्य बाजार में इसकी दुकान है। आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया और वहां पर भी एक ईडी की टीम का जाब्ता तैनात है दुकान के बाहर। तो कहीं ना कहीं देखिए, ईडी की टीम द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है और अभी तक ईडी की टीम से हमने बात करने की कोशिश की पर उन्होंने कोई जानकारी साझा नहीं की है। जी ठीक है, लेकिन क्या इनपुट्स मिले थे ऐसे जिसके आधार पर ये सर्च चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह है अर्ली मॉर्निंग में ही ईडी की टीम पहुंच गई थी और सर्च चालू कर दिया था। और पर जब हमने ईडी से इनपुट लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी कार्रवाई जारी है, अभी हम कोई जानकारी साझा नहीं करेंगे। क्या व्यापारी अपने घर पर ही मौजूद हैं जिनके वहां पर ये कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, उसके परिजन घर पे ही मौजूद हैं और जो भी कार्रवाई तो अंदर चलते हैं, परिजनों को अंदर ही रख। क्या इससे पहले कभी किसी विवादों में आए थे ये मोबाइल व्यवसाय? जी देखिए, किसी विवादों में इनका कोई नाम पहले आया नहीं था। तभी मुख्य बाजार में इनकी दुकान है, मोबाइल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अचानक की ईडी की टीम पहुंचना और कई 3 घंटों से जो सर्च ऑपरेशन चलता है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों में सोचने का विषय बना है। ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है तो लोगों के भी संशय आ चुका है और मुख्य बाजार जहां दुकान है वहां आसपास की हड़कंप मच। कितने लंबे समय से राहुल ये इस तरीके का व्यापार कर रहे थे? राहुल, आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क टूट गया है राहुल के साथ। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि कभी विवादों में नाम नहीं आया, लेकिन आज अचानक से उस व्यापारी के घर पर पहुंचना, ईडी की टीम को और 3 घंटे से सर्च करना इस वक्त कई सारे सवाल उत्पन्न कर रहा है। लेकिन फिलहाल पता नहीं है कि किस वजह से ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड के गांव मालूपुरा से अमृत जलम यात्रा शुरू की गई है। जिले में तेजी से गिरते जलस्तर और पानी की दुरुपयोग को रोकने को लेकर, ग्रामीणों को जागरूक करने को लेकर ये अमृत जलम यात्रा निकाली जा रही है। अमृत जलम यात्रा में महिलाएं मंगल गीत गाते हुए कलश यात्रा निकालकर जल संरक्षण का संदेश देती है। ये यात्रा 5 दिन में 60 से अधिक गांवों का भ्रमण करेगी, जिसका समापन 22 मार्च को चिड़ावा में होगा। ये 5वीं अमृत जल कलश यात्रा जो 5 दिन की यात्रा है, लगभग चिड़ावा पंचायत समिति और जिले के 11 ब्लॉक हैं, उनमें 60 गांवों में ये यात्रा पानी बचाने का संदेश, महिलाओं की इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी है और महिला पानी बचाने में अग्रणी रहें, ये संदेश डालमिया सेवा संस्थान दे रहा है। जैसे झुंझुनू जिले और चिड़ावा पंचायत समिति और आसपास के जो गांव हैं उसमें भूजल की कमी होने के कारण ये जागरूकता कार्यक्रम हम रख रहे हैं प्रति वर्ष। तो ये महिलाओं के साथ में जागरूकता कार्यक्रम है। भरतपुर के शास्त्री पार्क में राजीविका द्वारा राज सखी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भरतपुर की ही नहीं अन्य जिलों की महिलाओं द्वारा भी मेले में भाग लिया गया।
मेले में 55 से अधिक दुकानें लगाई गई हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के जिला प्रोग्राम मैनेजर काजल शर्मा ने बताया कि भरतपुर के अलावा अलवर, कोटा, डीग, सीकर सहित कई जिलों की महिलाएं अपने द्वारा निर्मित उत्पाद को लेकर मेले में पहुंची हैं। इस 6 दिवसीय मेले में महिलाओं के रहने खाने की व्यवस्थाएं राजीविका द्वारा की गई हैं। उसमें पशु सखी का काम करती हूँ और हम टेराकोटा का काम करते अपना खुद का। अभी हमने ये नया काम शुरू किया। पहले हम दीपक बनाते थे, उसमें थोड़ा कम इनकम था, आजीविका कम थी उसमें, तो हमने ये किसी से सीख के अपना बनाने लग गया खुद का। अब शुरू में हमें फिर ये राजविका की तरफ से बाजार मिला है, भरतपुर में मेला लगा है तो हम लेके आए। जालोर की सांचौर से खबर है, पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी है। किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर सुखराम विश्नोई धरना दे रहे। किसानों के बिजली बिल समेत 14 मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आज उपखंड मुख्यालय पर जुटेंगे। तो देखिए, पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई का आमरण अनशन इस वक्त जारी है। सांचौर में पूर्व मंत्री का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी है। किसानों के बिजली बिल समेत 14 मांगों को लेकर यह अनशन हो रहा है। पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई का सांचौर में आज आमरण अनशन का चौथा दिन है। पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई अपनी विभिन्न 14 मांगों को लेकर के पिछले 4 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा एवं कांग्रेस ने भी इसको समर्थन देने की बात कही है। आज उपखंड मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एवं कांग्रेस के द्वारा आज यहां पर पीडब्ल्यूडी डाक बंगला परिसर के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो आमरण अनशन पर बैठे हुए सुखराम विश्नोई है उनको समर्थन देने की बात कही गई है। पिछले 3 दिन से प्रशासन के साथ में जो बातचीत का दौर चला उसमें कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलने के कारण जो आंदोलन है अब और तेज किया गया है, जिसके कारण आज यहाँ पे उपखंड मुख्यालय पे पूरे सांचौर क्षेत्र से जो कार्यकर्ता जुटेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से बताऊंगा कि यहाँ पे जो टेंट वगैरह जो लगाए गए हैं, आज यहाँ इस स्थल पर जो कई लोगों की यहाँ पे जमावड़ा होगा। यहाँ पे अन्य जो संगठन है जिन्होंने समर्थन दिया है उन सभी मांगों को लेकर के आज सभी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पे जुटेंगे एवं पुनः सांचौर को जिला बहाल करने सहित अपनी विभिन्न किसानों से जुड़ी हुई 14 मांगों को दोहराएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, सांचौर। विधानसभा में आज सीएम भजनलाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी से जुड़े विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे। विश्वविद्यालयों का विधियां संशोधन विधेयक चर्चा के बाद पारित होगा। आज ही कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान विधायक कैलाश वर्मा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय परिलाभ के भुगतान में विलंब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान हंगामा होने के भी आसार है। वहीं विधानसभा में बुधवार को अवैध बजरी खनन का मुद्दा गरमाया, जिसके चलते सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जवाब की मांग की है। ठोस जवाब नहीं मिलने पर जूली और कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सदन में हंगामा जोरदार। अवैध खनन पर कांग्रेस का तीखा प्रहार। जूली ने कहा, कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार। जोगाराम पटेल ने किया कड़ा पलटवार। सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी ने फर्जी पट्टों की जांच कराने को लेकर सरकार से सवाल किया। ओ प्रभु, अरे आप बैठो, एक बार सुन लो पहले पूरा जवाब। मैं बात कर रहा हूँ महिला बाल विकास की जमीन आवंटित जमीन पर भी पिछली सरकार ने पट्टे दे दिए। वो जो पूछ रहे हैं वो खारिज करोगे कि नहीं करोगे, ये निवेदन कर रहा हूँ मैं। तो जिन जिन पट्टों के प्रति आपकी शिकायत है वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए। एक एक की जांच करवाकर जो विधि विरुद्ध पाए गए उन सबको निरस्त किया जाएगा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सदन के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके कालखंड में किए गए सारे कार्यों की जांच करवाने की जो घोषणा की गई है उसमें ये जांच भी शामिल होगी।
मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जीवाराम चौधरी के सवाल का जवाब दिया, लेकिन चौधरी इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। विधानसभा में अवैध बजरी खनन का मुद्दा जोर शोर से उठा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध बजरी खनन चरम पर है। डबल इंजन की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि अवैध बजरी खनन से जुड़ी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल रही है। 2 साल में 232 मुकदमे दर्ज हुए हैं। प्रदेश में जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार गहरी सांस लेकर कुंभकर्णी नींद के अंदर सो रही है। और मैं समझता हूं। टीकाराम जूली ने हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि अदालत तक को कहना पड़ा कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे। अगर आपसे अवैध खनन नहीं संभल रहा है तो सीआरपीएफ बुलाओ, दूसरे राज्यों से मदद लो। सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हो। और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं संभल सकता तो सीआरपीएफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ये इस सरकार का आचरण है माननीय अध्यक्ष महोदय। टीकाराम जूली के तीखे सवालों के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। कांग्रेस विधायकों ने तुरंत जवाब देने की मांग की, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस पार्टी के राज में खनन माफिया हावी थे, पुलिस रोज पिटती थी, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस को पहले अपने घर में झांकना चाहिए। उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो बिना कारण हंगामा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी के राज के अंदर अवैध बजरी के खनन होता था, पुलिस पिटती थी, खनन माफिया हावी होते थे, सीएम मंत्री बना दिए गए थे, वो हम पर आरोप लगावे अपने घर में और फिर जांच कर देखे कांच के मकान में रहने वाले पत्थर नहीं फेंक सकते। हम नहीं बोलेंगे। ये कांग्रेस की सदा की आदत रही है और सारा प्रदेश जानता है कि पूरे कांग्रेस शासन में जब 18 से 23 शासन कहा था, किस तरह इनके शासन में घटनाएं घटी। जिस तरह आप देखिए धौलपुर में एसपी पर अवैध खनन वालों ने गोलियां चलाई, डिप्टी की जीप को छलनी कर दिया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में अवैध बजरी के डंपर ने पुलिस के एएसपी पर ही गाड़ी चढ़ा दी। सदन में पहले से ही कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी बहस हो रही थी, जिसे देखते हुए स्पीकर ने जूली को बैठने के लिए कहा। लेकिन जब कांग्रेस विधायकों को सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने सदन से बाहर जाने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।